अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो मैं ये वीडियो है अपने एक स्टूडेंट के कहने पे बना रहा हूँ जिसका नाम जाहिद है। जाहिद एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इस सिस्टम के हाथ, इन टीचर्स के निज़ाम के हाथ उस बच्चे की सारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। सारी क्रिएटिविटी उस बच्चे की ख़त्म हो गई है। तो ये वीडियो मैं अपने 20 साल का निचोड़ बनाना चाह रहा हूँ टीचर्स के लिए, जो बहुत अच्छा करना भी चाहते हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। इंसान लाजमी सीखने के लिए ही पैदा हुआ है और वक्त ब वक्त वो सीखता भी रहता है। हर चीज़ से वो सीखता रहता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। किसी न किसी शख्स से, कोई भी शख्स अगर मिलता है तो वो उससे कुछ ना कुछ इम्प्रेशन ज़रूर लेकर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये अलग बात है। तो मैं आप लोगों से ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, पर ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी वीडियोस को टीचर्स तक ज़रूर पहुँचाएं। शायद मेरी बात सुनकर वो टीचर अपना तरीका, वो टीचर अपना अंदाज़, वो टीचर अपना स्टाइल चेंज कर लें। जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, सारे के सारे ऑक्यूपेशन, जितने भी लोग हैं, सब टीचर्स के हाथ से ज़रूर गए। टीचर्स से ताल्लुक़ कभी ना कभी किसी न किसी का ज़रूर पड़ा होगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, वो भी टीचर से ज़रूर पढ़कर आगे बढ़ा है। जितने भी शोबे, ऑलमोस्ट 90% शोबे ऐसे हैं कि जो अपने टीचर से सीख कर आगे बढ़ें। जितने भी शोबे हैं, तमाम के तमाम टीचर्स से ही किसी न किसी का पाला पड़ा है, तो वो अपने शोबों में आगे बढ़ा है और आगे नाम रोशन करा है। तो टीचर्स, अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टीचिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन। टीचिंग जो है वो हर शोबे को पैदा करती है। तो एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि उससे हर शोबे की वाबस्तगी बहुत अच्छे तरीके से हो और हर बच्चे को टीचर अपना बच्चा समझ कर पढ़ाए। हर बच्चे को टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझाए, अपने आप से इम्प्रेस करे। कोई भी मुल्क व कौम जब तक तरक्की नहीं करता, जब तक उसके यहाँ के स्टूडेंट्स, यूथ उसका एजुकेटेड नहीं होता, और यूथ हमारा एजुकेटेड होता है टीचर्स के ज़रिए। तो मेरी दरख्वास्त है उन टीचर्स से कि अगर वो गलतियाँ जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर वो हमारे अंदर हैं तो उसे दूर करें और इस नेशन के खातिर अपने आप को दुरुस्त करें, अपने तरीक़े को बेहतर से बेहतर बनाएं। देखें, सबसे पहले बच्चे को अपने आप से इम्प्रेस करें, सबसे पहले उनसियत दिलाएं। सबसे पहला काम बच्चे को उनसियत दिलाने का है। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को कान पकड़ के स्कूल भेजा जाता है। बच्चा टीचर से उनसियत ही नहीं होती, बच्चे को टीचर से, उसको कान पकड़ के उसके माँ बाप स्कूल भेजते हैं। अगर उसने कोई भी सवाल आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया तो टीचर फ़ौरन शाउट होकर कहता है, दिस इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अगर टीचर को नहीं पता, क्योंकि इंसान अपनी लाइल्मी को छुपा रहा होता है चिल्लाकर। अगर वो उस बच्चे को बता देता, या अगर वो उस बच्चे को बता देती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम देने का बोल देती है, उसको ये भी बोल सकती थी कि आप मुझसे ब्रेक में मिल लेना, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, तो वो बच्चा खुश हो जाता। मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टोरीज़ अपनी रखूँगा, अपने 20 साल के तजुर्बे की। हो सकता है उन स्टोरीज़ से आपको कुछ समझ आ जाए, लाजमी आपको समझ आएगा। एक दफ़ा एक टीचर
रिक्रूटमेंट के लिए आई। मैडम ने मुझे कहा कि सर तारिक आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो मैंने उनसे एक सवाल मैथ्स का दे दिया, हालांकि उनका मैथ्स में मास्टर्स था। तो मैंने उनको एक सवाल दिया, एक एक्सप्रेशन दिया a² + 2b, और मैंने कहा इसको फैक्टराइज करें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से। तो वो टीचर जिसके रेफरेंस आई थी उसको उन्होंने बोला कि ये मेरा असेसमेंट टेस्ट जिसने भी बनाया वो टीचर पागल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मैट्रिक को पढ़ाने आई हूँ, मास्टर्स को पढ़ाने नहीं आई। तो मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा आप डिग्री मैट्रिक क्लास की लेकर आई हैं, मास्टर्स की लेकर आई हैं? तो डिग्री उनके पास मास्टर्स की थी। तो मेरी तमाम टीचर से गुजारिश है कि इन बातों पर अमल करें, बच्चों को अपने से उनसियत दिलाएं, बच्चों को अपने से उनसियत दिलाएं। देखिए होता क्या है कि जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, क्या उसके जितने लोग अगर रिश्वत वगैरह ले रहे हैं, अगर गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या इसमें उनकी गलती है? क्या वो माँ के पेट से ये सब चीज़ें सीख कर आए थे? उनको इसी माशरे ने सिखाया ना। और सिखाने में सबसे पहला जो रोल किरदार अदा करा उसके घर वालों ने करा, बच्चे के घर वालों ने सबसे पहले उसका रोल अदा करा, फिर उसके बाद उसके टीचर ने उसका रोल अदा करा। एक बच्चा तकरीबन 7 से 8 घंटा, चले 6 घंटा मिनिमम, 6 घंटा वो स्कूल जाता है। तो स्कूल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। स्कूल में कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द वो बैठा हुआ होता है, टीचर्स होते हैं जिनकी ज़ेरे निगरानी वो बैठा हुआ होता है। तो एक टीचर माशरे को बना भी सकता है, बिगाड़ भी। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि टीचर जानबूझकर माशरे को बिगाड़ता है, पर जो मैं बातें अब बताने वाला हूँ क्या वो हक़ाइक़ नहीं है? आप लोग मुझे बताएं, क्या वो हक़ाइक़ नहीं है? टीचर नॉर्मली डेस्क के ऊपर नहीं बैठते जहाँ पर वो किताबें रखते हैं। टीचर नॉर्मली चेयर्स की उस हिस्से पर नहीं बैठते जहाँ पे बच्चे कॉपीज़ रखते हैं। जो आपका एक इंचार्ज होता है, जब किसी ओनर का चक्कर स्कूल में लगता है, स्कूल में उसका विज़िट होता है, तो वो इंचार्ज जो है सब क्लासों में नहीं घूमती भी फिरती कि अभी सब टीचर्स खड़े हो जाएं, पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएं। ओनर का चक्कर है या डिफरेंट टाइप ऑफ विजिटर आ रहे हैं तो टीचर खड़ा हो जाए पढ़ाने के लिए। तो टीचर को तो नॉर्मली खड़ा होना था। टीचर को तो नॉर्मली, मतलब ये कोई बोलने की ज़रूरत थोड़ी थी कि मतलब कोई विजिटर आ रहा है, कोई देखने के लिए आ रहा है, आप खड़े हो जाएं। ये तो नॉर्मली उसको मतलब अपना काम सर अंजाम देना चाहिए था। अच्छा, वही काम जब बच्चे ने देख लिया ना कि ये टीचर इस तरीके से कर रहा है, तो वही बच्चे ने सीख लिया। बच्चे के दिमाग के ऊपर एक तरीके का समझें कि नक्शा छप गया कि वैसे मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन जब कोई मुझे देखने के लिए आएगा तब मुझे काम करना है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये टीचर ने बच्चे को नहीं सिखाया इनडायरेक्टली? मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि टीचर अपनी बातों से बुरी बात सिखाएगा। हमारा एक एक अमल बच्चों को सिखा रहा होता है। देखें, छोटे छोटे अल्फाज हैं, उन अल्फाज को यूज़ करके बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, बच्चे को इनकरेजमेंट मिल सकता है। मैंने आज ही, मेरे सर नजम की आज एक पोस्ट आई थी, उन्होंने उस पर लिखा था कि टीचर हजरात बनिस्बत इसके कि बच्चे को फेल होने का उनके रिपोर्ट कार्ड्स पे लिखें, ट्राई अगेन भी लिखा जा सकता है। अब अगर ट्राई अगेन लिखा हुआ होता तो बच्चे को इनकरेजमेंट मिल सकता था कि मुझे दोबारा से मेहनत करनी है, दोबारा से मुझे आगे स्कोर अच्छा लाना है। लेकिन उसके फेल होने से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। सच में दिल खून के आंसू होता है जब हमारा यूथ ख़राब होता है ना। यूथ हमारा सबसे अहम किरदार अदा करता है। इस यूथ को ख़राब होने से बचाएं। तमाम टीचर हजरात से मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दें। मैं क्या क्या चीज़ें बताऊं आप लोगों को टीचर्स की।
टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है, मैं डिनाई हरगिज़ नहीं कर रहा, रोल बहुत अच्छा है, पर इनडायरेक्टली टीचर कभी कभार बच्चों को गलत मैसेज दे देते हैं और वही बच्चे की पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है पूरी बच्चे की। एक दफ़ा एक टीचर केमिस्ट्री का डेमो देने के लिए आई थी, इंडक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, तो वो बॉन्डिंग पढ़ा रही थी। तो बॉन्डिंग पढ़ाते हुए मतलब टीचर्स का आप देखें, केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स थी वो टीचर, और टीचर का आप मयार देखें, और स्कूल का नाम खैर मैं नहीं लूँगा, स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा नामी ग्रामी स्कूल है और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस भी हैं। टीचर पढ़ा रही थी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था। तो टीचर इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ये सब चीज़ें पढ़ा रही थी। तो टीचर से मैंने सवाल करा, मैंने कहा मिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि सर ने इतना आसान सवाल मुझसे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। मैंने कहा पर अभी जो आप ये पढ़ा रही हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, आपने इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर बनाएंगे, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, दोनों का ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों पेयर बनाएंगे? दोनों से पेयर कैसे बनाएंगे? तो वो ब्रेक होने वाली थी 10 मिनट के बाद, वो ब्रेक की घंटी 10 मिनट पहले ही बज गई और ब्रेक लग गया। तो ये मेरे टीचर्स का हाल है, ये मेरे मुल्क व कौम के टीचर्स का हाल है, ये मेरे अपने सामने की बातें हैं, ये किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मेरे टीचर से बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है, बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि अपने मनसब को समझें, अपने मनसब को समझते हुए बच्चों की मुस्तकबिल की परवाह करें। देखें, एक बच्चा जो है ना, उसको कुछ भी नहीं पता, टीचर जो उसको बताएगा वो उस बात को मान लेगा। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, तो हम किसी से क्यों मतलब खफा होते हैं कि वो काम सही नहीं हो रहा, वो काम सही नहीं होता। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हम लोग जब छोटे थे तो अभी भी खैर गेम खेलते हैं लेकिन छोटे थे तो एक गेम आता था, गैलेक्सी के अंदर जहाज़ होता था, हम बहुत सारी फायरिंग करते रहते थे, लेकिन जो अपोनेंट जो हमारे जिसको हम बला कहते थे, फाइनल स्टेज का जो बॉस होता था, उसकी फ्यूल कम नहीं होती थी, तो हम परेशान हो जाते थे कि इसकी तो फ्यूल कम हो नहीं रही। तो एक निशान बना हुआ आता था, हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, हिट हियर, हिट हियर। तो हम वहाँ पे मारते थे तो फिर उसकी फ्यूल कम होती थी। तो हमें इस बात का पता चला कि हिट कहाँ पे करना है, मतलब हमारे माशरे की सबसे बड़ी जो बुराई है वो है क्या, हमारे माशरे को सुधारने का जो तरीका है वो है क्या। देखिए, सारे शोबों को हम नहीं सुधार सकते, सारे शोबों को सुधारना नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है अगर हमारे टीचर्स अच्छे हो जाएं, क्योंकि तमाम के तमाम शोबे एक टीचर्स के हाथ से ज़रूर गुजरे हुए होते हैं, टीचर्स से ज़रूर उनकी वाबस्तगी होती है किसी न किसी दर्जे में। तो मेरी टीचर से गुजारिश है कि आप बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, अपना बच्चा समझकर समझाएं। अगर देखें कोई टीचर, किसी टीचर का अपना ज़ाती खून क्लास के अंदर बैठा हुआ हो और वो अगर शरारत करे कि टीचर उसको बाहर निकाल देगा, कभी भी टीचर बाहर नहीं निकालेगा। टीचर उसकी गलती पे पर्दापोशी करेगा और उसको अकेले बैठकर समझाएगा, एक प्लान करेगा उसको समझाने का कि मुझे फ़लाने वक्त इस बच्चे को समझाना है, ताकि अगर उसने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया तो उसकी बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें उसकी मिस हो जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएं, मेरी तमाम टीचर से गुजारिश है। और देखें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें
कि इंटरनेट चलाएं, ज़रूर चलाएं। GFX मेंटोर को देखें। GFX मेंटोर वो ऐसे टीचर हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते समझाने का। यूट्यूब पर उनकी वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं GFX मेंटोर को। आप पाकिस्तान साइंस क्लब के CEO सर अब्दुल रऊफ़ की वीडियोस दिखाएं। सर अब्दुल रऊफ़ ने बहुत अच्छा काम करा है साइंस की दुनिया में, पाकिस्तान के बच्चों के लिए। कराची से स्टार्ट लिया था उन्होंने। आप आज़ाद चाय वाले की वीडियोस दिखाएं। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के उनको वीडियोस दिखाएं। बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करें, बच्चों को डीमोटिवेट ना होने दें। बच्चा अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक न एक वक्त सक्सेसफुल हो ही जाएगा। बस आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि इंसान कभी भी हारता नहीं है, कभी भी नहीं हारता। उसकी जो सोच है ना, सोच, वो अगर हार जाए तो फिर इंसान हार जाता है। तो सोच को कभी ना हारने दें, सोच हमेशा बड़ी रखें और अच्छे से अच्छा करने की दुआ भी करें। मेरे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। मैं अगेन सब टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोस को पॉजिटिव लीजिएगा, मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव नहीं लीजिएगा। और अच्छे से अच्छा, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उसको बहुत अच्छा और करने की कोशिश करें। और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, अगर आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे भी अगर आपने कोई मशवरा चाहिए हो पढ़ाने के हवाले से, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरा मेजर है, इसमें स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा अगर आपने कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तो कोई सा भी टॉपिक हो, आप जस्ट आप मुझे बोलें, मैं वो आपको इंशाल्लाह टाइम निकाल कर मैं समझा दूँगा। बस ये मेरी गुजारिश है, और बच्चों को डीमोटिवेट ना होने दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।